तो स्वागत है आपका एक और कहानी के एक और पन्ने के साथ। एक बड़ी ही मशहूर लाइन है, विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। पर ये लाइन अपने साथ एक सवाल भी लाती है कि मेड बाय हुम। और जब भी किसी ने इस पहेली का जवाब ढूंढने की कोशिश की है तो उसका सिर्फ एक ही जवाब मिला है, इंसान। इस कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, अकीरा और रियो। अकीरा एक ऐसा लड़का जो लड़का होने के बावजूद बात बात पर रो देता था, पर वो आंसू उसकी कमजोरी नहीं थे। वो आंसू उस संवेदना के थे जो हम इंसान कब का खो चुके हैं। वो इसलिए नहीं रोता था कि वो डरपोक था, बल्कि इसलिए रोता था ताकि पत्थर दिल लोग भी शायद उसे देखकर रोना सीख जाए। और दूसरी तरफ था रियो, जिसकी दुनिया का बस एक ही उसूल था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसे लगता था कि प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आंसू बहाना सिर्फ कमजोरों का काम है, जो ताकतवर होगा अंत में वही जीतेगा। कहानी मोड़ लेती है जब ये दोनों एक पार्टी में गए, शैतानों की पार्टी। वहां जाने की योजना रियो की ही थी। जैसे ही जश्न शुरू हुआ, अकीरा को इस बात का अंदाजा हो गया कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। पर सवाल यहाँ ये नहीं था कि वो बचेंगे या नहीं, सवाल यह था तो सिर्फ दोस्ती का। जैसे ही सब शैतान में तब्दील होने लगे तो भगदड़ शुरू हो गई। चारों तरफ बस खून ही खून। पर उस भीड़ में न जाने क्यों रियो एक ही बात दोहरा रहा था, अकीरा को पोजेस करो, अकीरा को पोजेस करो। और शायद उसकी ये दुआ कबूल हो गई। रियो को बचाने की होड़ में अकीरा भी तब्दील हो गया और गुस्से में उसने वहाँ के सारे डेविल्स मार दिए। उस दिन से अकीरा एक अलग इंसान बन गया, उत्साह और ताकत से भरपूर। वो अब वो सब कुछ कर सकता था जो एक इंसान अपने सपनों में ही सोचता है। पर वो जिसे अपनी ताकत मान बैठा था, उसी चीज़ ने उससे अपना हर कोई छीन लिया। अकीरा जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसके माता पिता, उन्हें अपने हाथों से मारना पड़ा। उसके पिता जो खुद एक डेविल बन चुके थे, अपनी पत्नी को मार चुके थे। अकीरा जब अपने पिता को इस हालत में देखता है तो पूरी तरह टूट जाता है। वो चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, पर तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा तुम जानते हो कि हम मर चुके हैं, अब तुम ही हो जो हमें मुक्ति दिला सकते हो, तो आगे बढ़ो और मार दो इन्हें। तभी उसके पिता कहते हैं, तुम भी हमारी तरह ही एक डेविल हो, तो आ जाओ मिलके इन इंसानों को ख़त्म करें। पर अकीरा ने कहा, आई एम नॉट अ डेविल, आई एम अ डेविल मैन। और अकीरा ने वो किया जिसमें सबकी भलाई थी, उसने अपने हाथों से उन्हें मार दिया। उसे दुख इस बात का ज़रूर था, पर जानता था यही सही है, पापा के लिए, माँ के लिए और हम सब के लिए। पर जानते हो इन सब के पीछे कौन था? रियो। उसने पूरी दुनिया के सामने ये सच उजागर कर दिया कि शैतान हमारे बीच ही है। और फिर इंसानों ने बिना सोचे समझे एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। शक और डर ने इंसानियत को जला कर रख दिया। अकीरा ने सब कुछ खो दिया, उसके दोस्त, उसका परिवार और अंत में उससे भी जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जब अकीरा मिकी को बचाने पहुंचा तो उसने देखा कि जश्न मन रहा है। इंसान खुश थे कि उन्होंने शैतानों को मार दिया, पर अकीरा की नज़र जब उन भालों पर गई जिन पर उसके अपनों के कटे हुए सर लटके थे, तो उसे समझ आ गया कि इंसानियत आज ये जंग हार चुकी है। रियो असल में एक सैटन था जो चाहता था अकीरा इंसानों से नफरत करे और उसके साथ मिल जाए। अकीरा चाहता तो इस समय सैटन के साथ मिल सकता था, पर जैसे उसने कहानी की शुरुआत में ही कहा था, आई एम नॉट अ डेविल, आई एम अ डेविल मैन, वो फिर भी इंसानों की तरफ से लड़ा। अंत में अकीरा और रियो आमने सामने आए। सोचो क्या हुआ होगा? जैसे हर कहानी में होता है, अंत में जीत अच्छाई की होती है। वैसे ही अकीरा भी जीत गया। अगर ये सोच रहे हो तो गलत, अकीरा हार गया। पर उसने रियो को शायद वो एहसास दिलाया जो वो काफ़ी पहले भूल चुका था। वो आज पहली बार रोया, उसे पहली बार प्यार का एहसास हुआ। पर अब शायद से बहुत देर हो चुकी थी, पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी और रियो के पास बस अकीरा की आधी लाश थी। अब वो पूरी दुनिया में अकेला हो चुका था। विलेन जीत तो गया, पर सब कुछ खोने के बाद। और यही इस कहानी का अंत होता है। तो फिर मिलेंगे किसी और कहानी के किसी और पन्ने के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा।